हरे कृष्णा। अगर आप भक्ति मार्ग में हैं और आपने साल भर भक्ति नहीं करी तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कार्तिक मास जो कि विशेष महीना है, भक्त लोग पूरे वर्ष इस महीने की प्रतीक्षा करते हैं ताकि इस महीने में वो धाम में जाए, वृंदावन धाम, मायापुर धाम, द्वारका धाम, और अपनी भक्ति को बढ़ा सके। क्योंकि इस मास में जो भी हम भक्ति करते हैं, भक्ति का कोई भी आप रूप ले लीजिए, उसका 1000 गुना फायदा मिलता है। तो कोई इसको क्यों नहीं अपनाना चाहेगा अगर हमें एक चीज करने से उसका 1000 गुना फायदा हो। क्या वो 2 चीजें हैं जो हमको भक्ति में आगे बढ़ने से रोकती? एक तो है कि हमारे जो पाप कर्म है, इस जीवन में ही हमने बचपन से अभी तक कितने पाप कर्म कर दिए, इसलिए जीवनों का तो कुछ हिसाब किताब ही नहीं है, हमें भी नहीं पता। तो पाप कर्म हमको भक्ति में आगे बढ़ने से रोकते हैं। और दूसरा, भगवान की कृपा हमको नहीं मिली है तो हमारी गाड़ी अटकी पड़ी है, आगे नहीं बढ़ पा रही। लेकिन स्कंद पुराण में यह वर्णन है कि अगर कार्तिक के महीने में कोई भी भक्त प्रेम के साथ, भाव के साथ भगवान कृष्ण को एक दीप दान करता है, दीपक अर्पित करता है, तो उसके पापों का भी संशय हो जाता है और वो भगवान की कृपा का भी अधिकारी बनता है। तो ये शॉर्टकट बना दिया है भगवान ने। कार्तिक के महीने में 1000 गुना फायदा, पापों का संशय और भगवान की कृपा भी हमको मिल सकती। और कार्तिक के महीने में भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं को स्मरण किया जाता है। वह लीला जब भगवान कृष्ण, नटखट कृष्ण माखन चुरा के भाग रहे थे, यशोदा मैया ने उनको पकड़ लिया और रस्सी से बांधने का प्रयास। लेकिन कैसे कोई भगवान कृष्ण को बांध सकता है? तो यशोदा मैया ने भी ये अथक प्रयास किया था और प्रयास करते करते वो थक गई। और जब थक गई तो उन्होंने समर्पण किया कि कृष्ण, नटखट बालक, मैं तो तुमको बांध नहीं सकता। तो फिर भगवान कृष्ण ने जब देखा कि मेरा भक्त, उसने प्रयास किया, उसके बाद उसने समर्पण भी किया, तो उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया और बोला कि मैया आप मुझे अब बांध सकते। उसके बाद जब यशोदा मैया ने प्रयास किया तो उन्होंने भगवान कृष्ण को बांध दिया। तो इस लीला से हमने यह भी समझा कि अपने प्रयास, अपने संघर्ष, अपने एंडेवर से हम भगवान को नहीं पकड़ सकते हैं। जब हम समर्पण का भाव लेके आते हैं, उनकी कृपा के पात्र बनते हैं, तो हम भगवान को पकड़ सकते हैं, उनकी भक्ति कर सकते। इसी लीला को याद करते हुए पूरे विश्व के सभी मंदिरों में, इस्कॉन मंदिर में, यह जो लीला है भगवान कृष्ण की बाल लीला, जब यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण को अपनी प्रेम की रस्सी से बांधा, इस पे एक दामोदर अष्टकम भजन होता है जो भक्त लोग करते हैं और साथ में दीपदान भी कर। तो कैसे हम इस महीने का फायदा ले? तो इस महीने में थोड़ा सा सीरियस हो जाए, धाम में जाए, वृंदावन में आए, या जो भी धाम आपके घर से निकट है वहाँ पे आए, भगवान को दीपदान करे। भगवत गीता जो भगवान कृष्ण की वाणी है, उसका श्रवण, उसका अध्ययन करे। भगवान के, कृष्ण के नाम, हरि नाम का जप आप रोज कर सकते हैं। और जो लोग ऑलरेडी आप कर रहे हैं जप, उसकी संख्या बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये तो भक्ति अर्जित करने का महीना है। जितनी भक्ति अर्जित कर सकते है इस महीने में हम कर सकते। सुबह सुबह जल्दी उठ के मंगला दर्शन करें। वृंदावन अगर आप आ रहे हैं तो वहाँ की परिक्रमा कर सकते हैं। भागवत का श्रवण करें, सेवा दान दे। मंदिरों में, अपने घर में जो भी सेवा कर सके वो आप सेवा कर सकते हैं। किसी भक्त को आप भगवत गीता का एक गिफ्ट दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हम स्वयं भी अपनी भक्ति बढ़ा सकते हैं और दूसरों को भी भक्ति का पात्र बना। तो इस प्रकार से अनंत अनंत फायदे इस कार्तिक के महीने के हैं। और प्रयास करिए कि कैसे हम भक्ति में और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं और भगवान कृष्ण के कृपा का पात्र बनने, उनको आनंद प्रदान करने, उनको प्रसन्न करने के लिए इस महीने से बढ़िया महीना और कोई नहीं हो सकता है। तो आप सभी से यही निवेदन है कि कार्तिक के महीने में जितना भी भक्ति अर्जित कर सके आप करिए।